हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर्स का ही सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्लास 10th के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सीबीएसई 2023 में आया था क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। किस क्वेश्चन के अंदर ये समझने की कोशिश करना आप पहले, यहाँ बोला गया है इफ़ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32/50 देन पी इज़ ए बाय एन एन। ठीक है, इसके अंदर ए बाय एन एन से कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे बस हमसे यही पूछा गया है कि जो पी की जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू होगी, क्या वो होल नंबर होगी, क्या वो इंटीजर होगी, क्या वो रैशनल नंबर होगी, क्या वो इरेशनल नंबर होगी। अब इसको हम पहले सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या है ये, जो कि है क्या, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32/50। अब दोस्तों, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, सभी को पता है। तो वही करते हैं, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे पूरा होल रूट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 32/50। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 32/√50, स्क्वायर रूट ऑफ 30 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 50। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब हम इनके पीएफ निकालेंगे और देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, वही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका पीएफ निकालता हूँ 32 का। तो देखिए दोस्तों, 32 का अगर हम पीएफ निकालें तो ये तो मेरा होता है भैया 2⁵ अपॉन 50 है ना। 50 के पीएफ निकाल लेते हैं, बल्कि 50 के अगर हम पीएफ निकालें तो ये हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये जाएगा 25। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2⁵1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो मेरा आ रहा है कॉमन 4√5, क्योंकि देखिए दोस्तों ये 2 5 बार लिखा पड़ा है, तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब 5 बार लिखा होगा। अब उसमें से 2 बार हमारा कॉमन आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 5 बार 2 लिख सकते हैं। और इस पूरे पे स्क्वायर रूट दोस्तों, अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 2। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये 1 2 का पेयर बन रहा है, ये 1 2 कॉमन आ गया। अब इन 2 का कॉमन बनना है दोस्तों, ये कॉमन आ गया, बाकी ये रूट में ही रह गया। इसमें से 5 कॉमन आ गया, बाकी ये रूट में रह गया। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4√2/5√2। अब रूट से √2 कैंसिल, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4/5। अब इस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, 4/5 किसके फॉर्म में लिख रहा है। जाहिर सी बात है 4/5 जो है वो p/q की फॉर्म में होते हैं, और जो भी नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब एक और दूसरा सवाल डिस्कस करते हैं, जो कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो भी 2023 में ही आया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ़ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर, पी और क्यू जो नेचुरल नंबर है, मतलब ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, एंड पी इज़ अ मल्टीपल ऑफ क्यू, मतलब जो हमारा क्यू के टेबल के अंदर जो है ना वो पी आ रहा है हमारा। फिर बोला गया है देन व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बोला क्या गया है हमसे कि जो पी जो है वो मल्टीपल ऑफ क्यू है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जो हमारा कोई भी क्यू का टेबल होगा, मान लो Q1 या Q2 या 2 इज इक्वल्स टू पी, मतलब क्यू के टेबल के अंदर जो है हमारा पी आ रहा है। जिस प्रकार से 2 के टेबल के अंदर हमारा 4 आता है ना, तो 4 क्या हुआ, 4 तो हमारा मल्टीपल ऑफ 2 हुआ, है ना। अगर हम इस तरीके से लिख दें 4 इंटू 2, ठीक है, या फिर 4 इंटू 2 लिख के बजाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 2, तो ये 2 के टेबल के ही तो अंदर आ रहा है ना। 2 2 जा कितना होता है भाई, 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि यहाँ पर Q जो है, मतलब P जो है वो मल्टीपल ऑफ Q है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये P इंटू Q, ये ऐसे लिखा जा सकता है। और Q को मैं लिख सकता हूँ Q इंटू 1, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है, जो भी कॉमन आ रहा है वो तो एचसीएफ हो जाएगा।
तो यहाँ से आप HCF निकाल लीजिए। तो यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भैया, Q कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका HCF आपका Q हो जाएगा, आपका C इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।